नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं वीटीवी भारत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी के चुनाव मीडिया सेंटर का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर विपक्षी नेताओं द्वारा हो रही राजनीति पर मामला कोर्ट में होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चियां वैसे ही कम पढ़ने जाती हैं, ऐसे में इस पर राजनीति करके उनको पढ़ाई से महरूम न करें। उन्होंने मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने पश्चिम में पहले चरण के मतदान पर कहा कि इस बार हम पश्चिम में पहले से ज्यादा सीट से जीतेंगे। उन्नाव में दलित बेटी का शव सपा नेता के खेतों में मिलने की घटना को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का असली चेहरा, चाल, चरित्र देश और दुनिया के सामने बार बार आ रहा है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की जमानत मामले में उन्होंने कहा कि जेल भेजने और जमानत देने की कार्यवाही अदालत ने की है और हमें न्याय व्यवस्था पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की 58 में पूर्व से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर, गरीबों की योजनाओं के नाम पर उनको जीत मिलेगी। अनुराग ठाकुर ने सुरेंद्र मिथानी को जिताने की जनता से अपील की। समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ये बताता है कि ऐसी अपराध की घटनाओं को पहले भी अंजाम देते रहे। समाजवादी पार्टी की सरकार में उनको संरक्षण मिलता रहा। उनके नेताओं के इसी तरह से ही हौसले बढ़ते थे। गरीब परिवार की बेटियों को उठाकर ले जाना, किसी माँ की बेटी को उठाकर ले जाना, कभी उसके साथ अत्याचार, दुर्व्यवहार करना, कभी उसको दबा देना, इस पर पहले पर्दे डाल दिए जाते थे। समाजवादी नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती थी। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, कोई कितना भी बड़ा नाम होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम होगा मेरे भाइयों। सपा की सरकार थी, अपराध राज, गुंडा राज, माफिया राज चरम सीमा पर था। बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। महिला घर से गई, वापस सुरक्षित आएगी पता नहीं था। रात को बाहर जाना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। याद करो 5 साल पहले सपा की सरकार में गुंडा राज, माफिया का बोलबाला था। 5 सालों में उसको शांत करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में करने का काम किया। फिरौती की घटनाओं को पूर्ण विराम लगाने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। माफिया राज को माफ नहीं किया, उसको जेल में या फिर प्रदेश से बाहर करने का काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने करने का काम किया है। तब 10 मार्च को नतीजे आए तो अखिलेश यादव भी कहे, वापिस कहे, ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिससे खफा है, मन बना लिया है, करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। कहेंगे नहीं कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है? अरे अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ तो बैलेट पेपर पर पैसेंजर खड़े करने शुरू कर। कल पोलिंग होनी शुरू हुई, जयंत चौधरी अपना वोट डालने नहीं गए। मीडिया के मित्रों ने मुझे पूछा जयंत चौधरी ने अपना वोट क्यों नहीं डाला। मैंने कहा जयंत जी ने अपना वोट इसलिए नहीं डाला कि बाकी जनता ने भी उन्हें वोट डालने का मन नहीं बनाया है। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, घटना के बाद कार्रवाई भी जल्द की। जेल भेजने का काम भी कोर्ट ने किया, जमानत देने का काम भी कोर्ट ने किया। ना मीडिया कर सकती है, न सरकार कर सकती है, न्यायालयों का काम है। मैंने डिटेल रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं, जेल भेजने का काम भी किया कोर्ट ने किया, जमानत देने का काम भी कोर्ट ने किया है। देखिए, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, नेहरू जी की एक भूल और चूक के कारण देश को बहुत खामियाजा चुकाना पड़ा। 43,000 से ज्यादा सैनिक कर्मियों की और आम जनता की हत्याएं हुई, आतंकवाद के कारण हुई, घुसपैठ के कारण हुई। लेकिन जब से 370-35 से अनुच्छेद 370-35 को वापस किया, कश्मीर को विकास की राह पर भी लेके जा रहे हैं। और आप आंकड़े उठाकर देखिए, जितनी आतंकवादियों की और घुसपैठियों की हत्याएं पिछले 2 सालों में हुई, शायद कभी 2 साल में इतनी नहीं हुई।
कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कई क्षेत्रों में देश ने खामियाजा भुगता, चाहे वो पंजाब हो या कश्मीर हो। और केरल में जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चलती है और पश्चिम बंगाल में चलती है, कम्युनिस्टों ने तो कभी देश को देश नहीं माना, ये कहा कि बहुत सारे राज्यों का समूह है। हम भारत के लिए जब 62 का युद्ध कहा तब भी धरातल पर थे, बॉर्डर पर थे, और आज भी भारत को सुरक्षित रखने के लिए भारत की सेना पूरी ताकत के साथ लगी है। सब बीजेपी विधायक कुलदीप कुमार, देखिए, जब विपक्ष के लोग राजस्थान में कोई घटना घटती है, पंजाब में घटती है, कांग्रेस शासित राज्य में घटती है, तो उस पर मूक धारक बन जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा या इन दलों से जुड़ने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ऐसा कोई कांड किया जाता है तो चुप हो जाते हैं। एक अनुसूचित जाति परिवार के बेटी के साथ जो घटा वो दर्दनाक है, निंदनीय है, शर्मनाक है, दुखद है। और सपा अध्यक्ष ने न तब कुछ कहा 7 दिन पहले, न आज कुछ कहा है। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। संरक्षण उस समय भी देते थे, संरक्षण आज भी देते हैं। जब सत्ता में थे तब भी सपा के गुंडइयों को बचाते थे, आज भी उन पर मौन धारण किया हुआ है। देखिए, कांग्रेस के पोस्टर से पोस्टर गर्ल गायब हो गई, भाजपा ज्वाइन कर गई। कहीं से बेटी तो कहीं से बहू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बहु बेटियां भी सुरक्षित भाजपा शासनकाल में और भाजपा में महसूस करती हैं। और जब समाजवादी पार्टी के नेता अपना घोषणा पत्र लेकर गए तो ना परिवार के लोग साथ थे, ना पार्टी के लोग साथ थे। एक मीडिया के मित्र ने इस बात को लिखा नहीं। मैं आज भरे मीडिया के सामने कह रहा हूं, और जो परिवार वाली पार्टी है, ना पिता थे ना पत्नी थी, ना परिवार के लोग थे ना पार्टी के लोग थे, जिनके घोषणा पत्र में उनके परिवार के लोग भी साथ ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वायदे ना पहले पूरे किए ना कभी आगे पूरे कर पाएंगे। एसपी सिंह बघेल जी बहुत कद्दावर नेता है, जमीनी नेता है। अपने लोकसभा क्षेत्र के एक एक गांव को उंगलियों पर गिना सकते हैं। अखिलेश यादव जी शायद 10 भी ना गिना पाए। और जनता जमीनी नेता से प्यार करती है जो उनके दुख सुख का साथी रहता है। आपदा के समय अखिलेश जी गायब थे, अब उत्तर प्रदेश उनको यहां से भी गायब कर देगा। जब वैक्सीन लाए थे तो कहा भाजपा की वैक्सीन है, उनको लगता था शायद उत्तर प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 27 करोड़ वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लगी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने स्वीकार किया है। करहल से भी समाजवादी पार्टी की विदाई होगी। जो सफाई वाले थे उनकी सपाओं की सफाई होगी। एसपी सिंह बघेल जी की विजय रिकॉर्ड होगी। ये आज आप लिख लीजिए। 10 मार्च को एक बार फिर आपसे रूबरू होऊंगा। उत्तर प्रदेश में तो 300 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलेगा ही। अखिलेश जी की भी बड़ी हार वहां पर होगी। निश्चित तौर पर जो बेसहारा पशु हैं उनको आश्रय मिले, उनका रखरखाव ठीक हो, उसके लिए हमारी सरकार ने पहले भी कदम उठाए और आगे भी उठाएंगे। आम जनमानस को भी उससे दिक्कत ना हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे ताकि इंसान के लिए भी और पशुओं के लिए भी कहीं कोई दिक्कत ना आए। आखिरकार यही तो राम राज्य है। मैंने कहा इस पर हमने पहले भी कदम उठाए, आगे भी उठाएंगे। अपराध मुक्त जहां उत्तर प्रदेश को करने का प्रयास किया, वहीं पशुओं के खिलाफ भी हिंसा ना हो, इसकी चिंता भी हम करते हैं। कानपुर से फैजान हैदर नकवी की रिपोर्ट।